नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। हमने अभी पिछले वीडियो में प्रत्यय प्रकरण आरंभ किया था। तो हमने पिछली वीडियो में कृत प्रत्यय जो धातुओं के या क्रियाओं के साथ लगकर शब्द बनाते हैं नए, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसका एक अंतिम भाग हमारा रह गया था पिछली वीडियो में, जिसको हम आज पूर्ण कर लेते हैं। तो हमने 5 भेद बताए थे, जिसमें से 4 भेद हम पढ़ चुके हैं। एक 5वां भेद जो बचा था उसका वह है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय से मतलब यह है कि जिन प्रत्ययों को, जिन शब्दांशों को धातु या मूल क्रिया के साथ जोड़कर उनसे सामान्य क्रिया के क्रिया शब्द जो हैं वो बनाए जाते हैं, क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी धातुओं के साथ जिन प्रत्ययों को जोड़कर ऐसे शब्द बनते हैं जो क्रिया का बोध कराएं, जो क्रिया का कार्य करें, उन्हें हम कहते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो हम देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक ऐसा ही प्रत्यय है आ। देखिए आ प्रत्यय है, तो इससे कैसे शब्द बनते हैं हम देख लेते हैं। जैसे मिल, खिल, चल, पढ़, ये धातुएं हैं। तो कैसे, देखिए मिल में आ प्रत्यय लगेगा, मिला हो गया। ऐसी खिल में आ प्रत्यय लगा, खिला हो गया। ऐसे चल में आ प्रत्यय जुड़ा, चला हो गया। पढ़ में आ प्रत्यय जुड़ा, पढ़ा हो गया। ऐसे ही उठ में आ प्रत्यय लगता है तो उठा हो गया। ऐसे ही रख धातु में आ प्रत्यय लगने पर रखा हो गया। ऐसे ही आकारांत वाले जो क्रिया वाले जो शब्द हैं, जिनमें क्रिया के मूल के साथ, मूल धातु के साथ, क्रिया की मूल धातु के साथ आ प्रत्यय लगकर जो क्रिया शब्द बनते हैं, वो सबके सब आकारांत होते हैं। आकारांत, ठीक है, नकारांत नहीं, आकारांत। तो वो जितने भी और जितनी धातुएं हैं, सभी में सभी के मूल में अगर हम आ जोड़ देंगे तो ये सैकड़ों रूप इस तरह से धातु मतलब क्रिया रूप जो हैं वो बन जाते हैं। तो ऐसे ही अब हम एक और प्रत्यय लेते हैं, कर। कर प्रत्यय जो है वो जब धातुओं के साथ या क्रियाओं के साथ, बल्कि धातु के साथ ही लगते हैं, तो जब कर प्रत्यय धातु के साथ लगता है तो उससे क्या होता है, उससे बनती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब यह होता है कि जो क्रिया, जिस क्रिया से ये पता चले कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, मतलब क्रिया जो है वो पिछले अभी बीते हुए समय में जो है वो पूर्ण हो चुकी है। तो देखिए हम देख लेते हैं इसको। जैसे खा, पी, सो, पढ़, लिख, उठ, गिर, कितनी ही जितनी भी धातुएं हैं, सबके साथ कर प्रत्यय जोड़कर हम पूर्वकालिक क्रिया जो है हम बना लेते हैं। जैसे खाकर, देखिए खाकर मतलब जो खा चुका है। ऐसे ही पीकर, खा के साथ हमने कर जोड़ा, खाकर हो गया। पी के साथ कर जोड़ा, पीकर हो गया। सो के साथ कर जोड़ा, सोकर हो गया। ऐसे ही पढ़ धातु के साथ कर जोड़ा, पढ़कर हो गया। ऐसे ही लिख धातु के साथ जोड़ा हमने, लिख कर हो गया। तो देखिए ये जो है सब की सब पूर्वकालिक, मतलब अब से पहले वाले समय में जो है ये क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। तो ये पूर्वकालिक क्रियाएं हो गई हैं। तो देखिए पढ़, और जितनी भी धातुएं आपको याद आए उनके सब के साथ अगर हम मूल धातुओं के साथ कर जोड़ देंगे तो ये जो है पूर्वकालिक क्रियाएं बन जाती हैं। खाकर, पीकर, सोकर, उठकर, लिखकर, गिरकर, चलकर, कितनी ही बन जाएंगी। ऐसे ही हम एक और प्रत्यय लेते हैं, ता। ता से जो है भी, जो ये ता प्रत्यय भी जो है वह क्रिया धातुओं के, यानी जो मूल धातुएं हैं उनके साथ लगकर जो है वह क्रिया के रूप बनाता है। जैसे हम देख लेते हैं, उड़, चल, उठ, दौड़ आदि कितनी ही हमारे पास जो धातुएं हैं उनके साथ जब हम ता जोड़ते हैं तो देखिए बनता है, उड़ धातु के साथ हम ता जोड़ते हैं तो उड़ता बनता है। ऐसे ही चल के साथ हम ता जोड़ते हैं, चलता बनता है। उठ के साथ ता जोड़ते हैं, उठता बनता है। दौड़ के साथ ता जोड़ते हैं, दौड़ता बनता है। ऐसे ही गिर के साथ ता बनता है, गिरता बनता है। तो ऐसे ही
बन के साथ हम जोड़ें तो बनता, ऐसे ही लिख के साथ जोड़ेंगे तो लिखता, पढ़ के साथ जोड़ेंगे पढ़ता, ऐसे ही जितने भी धातुएं हैं उनके साथ हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये रूप जो हैं क्रिया के बन जाते हैं। ऐसे ही हम एक और रूप, एक और प्रत्यय लेते हैं, वह है या प्रत्यय भी जो है, ये सारे प्रत्यय जो क्रियावाचक कृत्य हैं, जो क्रियावाचक कृत प्रत्यय हैं, उनके ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे जो हैं वो मूल धातुओं के साथ जुड़ते हैं, जो क्रिया की जो धातुएं होती हैं उनके साथ जुड़ते हैं और फिर उनके साथ जुड़ने के बाद ही ये क्रिया के रूप बनाते हैं। तो देखिए हम या प्रत्यय का देख लेते हैं, जैसे रुला, मिला, खिला, उठा, ये जो हैं हमारी धातुएं हैं। अब इनके साथ हम ये लगाते हैं या प्रत्यय, तो रुलाया, रुला के साथ हमने या जोड़ा तो रुलाया, मिला के साथ या जोड़ा मिलाया, ऐसे ही खिला के साथ जोड़ा या जोड़ा तो खिलाया, ऐसे उठा के साथ हमने या जोड़ा तो उठाया, गिरा के साथ जोड़ा तो गिराया, पढ़ा के साथ जोड़ा पढ़ाया, लिखा के साथ जोड़ा लिखा। ऐसे ही धातुएं जितनी हमारी हैं उनके साथ हम या प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस तरह के जो क्रिया रूप हैं वह बनते चले जाएंगे। इस तरह से आप जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के साथ ये प्रत्यय जोड़कर आकर्ता या आदि जो प्रत्यय हैं, जो ये क्रियावाचक प्रत्यय हैं, जोड़कर सब धातुओं से आप रूप बना सकते हैं। तो दोस्तों यह तो रहा हमारा कृत प्रत्यय का प्रकरण। अब हमने बताया था, जब हम कृत प्रत्यय, ये प्रत्यय प्रकरण जब हमने शुरू किया था, कि प्रत्यय जो है मूल रूप से मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय हमने बता दिया कि कृत प्रत्यय जो धातुओं या क्रियाओं के साथ लगकर जो दूसरे शब्द बनाते हैं, अन्य शब्द बनाते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। अब हम तद्धित की बात करते हैं। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के साथ, धातु नहीं, देखिए दो तरह के शब्द हैं, धातु होती हैं और शब्द होते हैं। शब्द तो धातु या क्रिया एक ही बात है, मतलब जिनसे काम का होना पाया जाए वो नहीं। जो शब्द हैं, जो सामान्यतः कुछ भी शब्द हो सकते हैं, तो जो शब्दों के साथ जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो देखिए जैसे हमने कृत प्रत्यय के भेद पढ़े थे, ऐसे ही तद्धित प्रत्यय के भी बहुत सारे भेद हैं। तो हम देखिए मुख्य भेदों पर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं तद्धित। तो तद्धित प्रत्यय अब आप समझ चुके होंगे कि जो शब्दों के साथ, जब शब्दों के साथ उनके अंत में जो शब्दांश जुड़कर उनसे जो नए शब्द बनते हैं, यानी ऐसे शब्दांश जो शब्दों के साथ जुड़ के अंत में जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस तद्धित प्रत्यय के मुख्यतः जो है वह 9 भेद होते हैं, जिनमें कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, स्थानवाचक और बहुवचनवाचक, यह मुख्य हमारे जो हैं तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। तो हम देख लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं, एक एक को हम क्रमशः समझेंगे। तो पहला भेद है हमारा कर्तृवाचक प्रत्यय। अब जैसे हमने कृतवाचक प्रत्यय में हमने पढ़ा था, कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने पढ़ा था, उसके भेद में पहला भेद, इसमें कृतवाचक में भी पहला भेद जो था वो यही था, कर्तृवाचक प्रत्यय। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय में भी जो पहला भेद है वह है हमारा कर्तृवाचक। कर्तृवाचक से मतलब वही है कि जब ये प्रत्यय, जब कोई प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर, जब कोई प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्द बनाता है, कर्ता बनाता है, तो उन तद्धित प्रत्ययों को हम कहते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक से समझ गए होंगे, यानी जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर कर्ता बनाते हैं, कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, सब कर्तावाचक शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को हम कहते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम एक एक करके इसके उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है आर। आर को हम देखिए कैसे कैसे हम बनाते हैं। देखिए आर, देखिए तो आर जो है लोहा, सोना, देखिए शब्द हैं, ये धातुएं नहीं हैं। सोना, सोना, ये सोना जो है धातु वाला सोना है।
सोने वाला, क्रिया वाला सोना नहीं है। तो देखिए आर को जब हम लोहे के साथ जोड़ते हैं, लोहे के साथ, लोहा के साथ जब हम आर प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है लोहार। लोहार आप जानते हैं, जो लोहे के औजार, जो लोहे की चीजें बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो कर्ता होता है, तो देखिए लोहार करता है, तो ये हो गया लोहार। ऐसे ही सुनार, जो सोने की जो चीजें बनाता है, जो सोने से चीजों को गढ़ता है, जो उसकी आभूषण या दूसरी चीजें बनाता है, उसको कहते हैं सुनार। तो देखिए ये दोनों कर्तावाचक हैं, कर्ता का बोध कराते हैं, सुनार और लोहार। तो देखिए यह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हुए, क्योंकि ये शब्दों के साथ जुड़कर बना रहे हैं। ऐसे ही एक और कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है इया। इया, इया देखिए कैसे हम बनाते हैं। देखिए दुख, सुख, मुख, रसोई, ऐसे कितने शब्द हैं जिनके साथ हम इया प्रत्यय जोड़कर जो है वो शब्द बनाते हैं। देखिए दुख के साथ हमने इया प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया दुखिया। ऐसे ही सुख के साथ, सुख शब्द के साथ हमने इया प्रत्यय जोड़ा तो सुखिया बन गया। मुख शब्द के साथ हमने इया प्रत्यय जोड़ा तो मुखिया बन गया। ऐसे ही रसोई शब्द के साथ हमने इया जोड़ा तो रसोईया बन गया, है ना। ऐसे ही लोटा शब्द के साथ हम अगर इया प्रत्यय जोड़ते हैं तो लुटिया बन गया। ऐसे ही कुत्ता में अगर हम देखिए बहुत सारे शब्द हैं, कुत्ता में अगर हम इया जोड़ते हैं तो कुतिया बनता है। ऐसे ही कितने ही शब्द जो हैं वो बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ये हो गया कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब और हम एक प्रत्यय देखते हैं तद्धित वाचक का, जो कर्तृवाचक है, वो है ई। ई जो है शब्दों के साथ उनके अंत में ई प्रत्यय लगाकर बहुत सारे हम नए शब्द बना लेते हैं, नए शब्द बन जाते हैं। जैसे हम देखें रोग, योग, दुख, सुख, प्यार, ऐसे बहुत सारे शब्दों के साथ अगर हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए नए शब्द बनते हैं। जैसे हम रोग शब्द के साथ ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो रोगी बनता है। योग शब्द के साथ हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं, योगी बनता है। ऐसे ही दुख शब्द के साथ हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो दुखी बनता है। ऐसे ही सुख के साथ हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो सुखी बनता है। ऐसे ही प्यार शब्द के साथ हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्यारी बनता है। ऐसे ही कितने शब्द हैं जिनके साथ हम जैसे हम और कितने शब्द हैं जिनमें हम ई प्रत्यय जोड़कर हम बना सकते हैं। जैसे चोर के साथ अगर हम ई प्रत्यय जोड़े तो चोरी बनता है। ऐसे ही ऐसे ही हम प्यारी हो गया, तरी हो, प्याला में अगर ई जोड़ें तो प्याली बनता है। ऐसे कितने शब्द हैं जिनके साथ हम ई प्रत्यय जोड़कर जो है वो नए शब्द बना सकते हैं, जो तद्धित कहलाते हैं। एक और मैं यहां बताऊं, जो कृत प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं उनको कृदंत कहते हैं। कृदंत का मतलब होता है कृत जमा अंत, यानी जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय जुड़े हों वो शब्द कहलाते हैं कृदंत। और ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय होते हैं वो शब्द कहलाते हैं तद्धितांत। वह शब्द कहलाते हैं तद्धितांत, यानी तद्धित हैं जिसके अंत में, तद्धित प्रत्यय हैं जिनके अंत में, उन शब्दों को कहते हैं तद्धितांत शब्द। तो देखिए ये हम इतने सारे अभी हम तद्धितांत शब्द ये बता चुके हैं। अब हम और एक आगे प्रत्यय पर चलते हैं, वह है एरा। एरा शब्द देखिए, एरा को हम कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। काम, सांप, लूट, मामा, फूफा, चाचा, है ना, ये ताऊ, इन शब्दों के साथ जब हम एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए नए शब्द बनते हैं, नए तद्धितांत बनते हैं। देखिए हम देख लेते हैं, काम के साथ हम एरा जोड़ते हैं तो कमेरा बनता है। सर्प के साथ एरा जोड़ते हैं सपेरा बनता है। लूट के साथ हम एरा जोड़ देते हैं तो लुटेरा बन जाता है। ऐसे ही मामा के साथ एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो ममेरा बनता है। फूफा के साथ हम एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो फुफेरा बनता है। ऐसे ही चाचा के साथ हम एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो चचेरा बनता है। ऐसे ही ताऊ के साथ हम जब एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो तेरा बनता है। इस तरह से ये शब्द हमारे तद्धितांत जो हैं वो बनते हैं किससे, एरा प्रत्यय से। और हम देखते हैं ऐसे ही एक अगला हम प्रत्यय पर आते हैं तो एक प्रत्यय है कार। कार को देखिए, कार मतलब करने वाले से के संदर्भ में यूज होता है, प्रयोग होता है। कैसे,
हम देख लेते हैं, जैसे कला, साहित्य, चित्र, पत्र, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ हम कार प्रत्यय जोड़कर जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी हिंदी की विधाएं हैं, एकांकी, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, इन सब के साथ अगर हम कार प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए कितने शब्द हमारे बनते हैं। हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कला के साथ हम अगर कार जोड़ें तो कलाकार, साहित्य के साथ हम कार जोड़ते हैं तो साहित्यकार, चित्र शब्द के साथ कार जोड़ते हैं तो चित्रकार, पत्र शब्द के साथ हम कार जोड़ते हैं तो पत्रकार, उपन्यास के साथ हम कार जोड़ते हैं तो उपन्यासकार, जीवनी के साथ अगर हम कार प्रत्यय जोड़ते हैं तो जीवनीकार, निबंध के साथ कार जोड़ते हैं निबंधकार, एकांकी के साथ हम कार जोड़ते हैं एकांकीकार, नाटक के साथ जोड़ते हैं तो नाटककार। ऐसे ही और बहुत सारी विधाएं हमारे पास हैं हिंदी में भी, और इसके अलावा भी, विधाओं के अलावा भी हमारे पास इतने शब्द हैं जिनसे हम कार प्रत्यय जोड़कर इस तरह के जो हम शब्द हैं वो बना सकते हैं, बनते हैं। तो देखिए ये कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार, जीवनीकार, निबंधकार, पत्रकार और उपन्यासकार, एकांकीकार, जीवनीकार, आत्मकथाकार, ये सारे जो हैं वो तद्धितांत प्रत्यय, तद्धितांत शब्द हैं। और देखिए एक प्रत्यय है गर। जब इस गर को हम कुछ बहुत सारे शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो नए शब्द बन जाते हैं, जैसे बाजी, जादू, सौदा। अब देखिए बाजी के साथ अगर हम गर जोड़ते हैं तो बाजीगर बन जाता है। ऐसे ही जादू के साथ हम जब गर प्रत्यय जोड़ते हैं तो जादूगर बन जाता है। ऐसे ही सौदा के साथ हम जब गर प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है सौदागर। तो देखिए बाजी के साथ बाजीगर, जादू के साथ जादूगर, सौदा के साथ सौदागर, ऐसे देखिए यह जो है बनते हैं कर्तृवाचक प्रत्यय, कर्तृवाचक शब्द जो हैं ये बन जा रहे हैं, कर्ता जो है वो बन रहे हैं। इस तरह से ये सारे के सारे जितने अभी तक हमने ये शब्द बनाकर बताए वो सब के सब तद्धितांत हुए। ऐसे ही हम एक और कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय देखते हैं, वह है दार। दार देखिए, अब दार से जैसे माल, चौकी, ईमान, इस तरह के जो शब्द है जब इनके साथ हम दार प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए बनता है ईमान के साथ हम जब दार जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ईमानदार। माल के साथ जब हम दार जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मालदार। चौकी के साथ हम दार जोड़ते हैं तो शब्द बनता है चौकीदार। ऐसे ही हम दुकान के साथ दार जोड़ते हैं तो शब्द बनता है दुकानदार। ऐसे ही हम शान के साथ अगर हम दार जोड़ते हैं तो शब्द बनता है शानदार। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द जो हैं, बहुत सारे शब्द इस तरह से हमारे ये बनते हैं जो कर्तृवाचक होते हैं। ऐसे ही एक और प्रत्यय हम लेते हैं जो मूलतः जो है वो संस्कृत से आया है हमारे उसमें, वह प्रत्यय है वान। वान देखिए तो वान गुण, धन, बल, गाड़ी आदि शब्दों के साथ जब हम रूप है ये सब, इन शब्दों के साथ जब हम वान प्रत्यय जोड़ते हैं तो कर्तृवाचक शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। गुण शब्द के साथ जब हम वान प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा गुणवान। धन शब्द के साथ वान प्रत्यय जोड़ते हैं शब्द बनता है धनवान। बल के साथ वान प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बलवान। ऐसे ही गाड़ी शब्द के साथ हम वान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गाड़ीवान। रूप के साथ हम वान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है रूपवान। ऐसे ही तो ये देखिए इतने सारे शब्द हम बना सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इस तरह से वान प्रत्यय जोड़कर हम बना सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल बान की तरह जो है एक और प्रत्यय है वह मान। तो मान से देखिए जैसे बुद्धि, श्री, रूप, इसके साथ अगर हम मान जोड़ें तो ये देखिए शब्द बनता है, जैसे बुद्धि के साथ हम मान प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बुद्धिमान। ऐसे ही श्री के साथ जब हम मान प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है श्रीमान। ऐसे ही रूप के साथ अगर हम मान जोड़ें तो शब्द बनता है रूपमान। तो और देखिए इनके जो देखिए जैसे हमारे जो वान वाले प्रत्यय थे, वान वाला प्रत्यय जो हमने बनाया तो देखिए ये जितने शब्द बने थे गुणवान, धनवान, बलवान, गाड़ीवान, तो ये सब के सब जो हैं पुल्लिंग हैं। अगर ये सब देखिए पुल्लिंग हैं, अगर हम इनके स्त्रीलिंग होंगे तो देखिए ये वान प्रत्यय जुड़ने से जो इनके स्त्रीलिंग होंगे तो देखिए ये इनके स्त्रीलिंग बन जाएंगे गुणवती, धनवती, बलवती, इस तरह से। तो ये
जैसे हमने अभी बताया कि गुणवती या धनवती, तो गुणवती या धनवती में भी वान ही प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। बस क्यों, बस ये फर्क क्या है, ये उसके जो वान वाले प्रत्यय हैं उसके स्त्रीलिंग रूप हैं, स्त्रीलिंग रूप हैं। तो ऐसे ही ये जैसे वान वाले में है, ऐसे ही मान प्रत्यय में जब हम इन शब्दों के, जैसे बुद्धिमान है, श्रीमान है, रूपमान है, जब हम इनके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो देखिए वही बनता है, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती बनेगा स्त्रीलिंग, ऐसे ही श्रीमान का श्रीमती बनेगा, ऐसे ही रूपमान का रूपवती बनेगा। तो इस तरह से ये रूपमती बनेगा। तो इस तरह से इनके इस पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में वहां कंफ्यूज नहीं होना है, वहां भ्रमित नहीं होना है कि अगर वो बती और मती करके अगर वहां शब्द पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो वहां बिल्कुल भी आप भ्रमित मत होइएगा। वहां उसमें मती और वती प्रत्यय ही होंगे। बान वाले में अगर वती लगा है, यानी किसी शब्द में वती लगा है, तो सीधी सीधी बात है वह वान का स्त्रीलिंग है। और अगर कहीं किसी शब्द में मती आ रहा है अंत में, तो समझ लीजिए वह मान प्रत्यय वाले शब्द जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप है। तो दोस्तों इस तरह से यह है हमारा कर्तृवाचक जो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का भेद है, तो वह इस तरह से हम ये जो मुख्य प्रत्यय हैं हमने वो यहाँ दे दिए हैं, समझा दिए हैं। और देख ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी तद्धितांत हमने जो बताए हैं अभी तक, इसमें कर्तृवाचक के अंतर्गत ये सारे के सारे कर्ता हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं ये कर्तावाचक जो तद्धितांत हैं, कर्तावाचक तद्धितांत हैं। इसीलिए इनको जो है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो दोस्तों ये इन हमने जो अभी ऊपर पहले क्रियावाचक जो कृत प्रत्यय पढ़ाया, और ये तद्धित प्रत्यय में जो हमने कर्तृवाचक जो तद्धित प्रत्यय पढ़ाया है, इसके समझने में कहीं या इनके द्वारा शब्द रचना करने में कहीं कोई भ्रम अगर आपको पैदा हो रहा है, कहीं कोई बात कंफ्यूज कर रही है, कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही है, प्रक्रिया समझ नहीं आ रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम उसका समाधान देंगे। जो भी आपके शंकाएं हैं निश्चित रूप से हम उनका समाधान करेंगे। इसके अलावा भी आप हिंदी संस्कृत दोनों विषयों को पढ़ते समय या पढ़ाते समय कहीं किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, कहीं कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, कहीं कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछिए। हम निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं आपको, हम उस आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन जो है वो आप तक तुरंत पहुंचता रहे। हमारी यह वीडियो कैसी लगी है, क्या इसमें और हमसे अपेक्षा करते हैं आप, हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, क्या आप हमसे चाहते हैं कि हम क्या और इसमें सम्मिलित करें जो आपके लिए अधिक उपयोगी हो, उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भले ही चाहे वह हमारी आलोचना हो, चाहे वह हमारी बुराई हो, उसको बताइएगा जरूर। हमें खुशी होगी कि हम उसकी आपकी उस आलोचना को भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। हमें खुशी होगी जब आप हमें कमेंट करके, चाहे वो प्रशंसा में कहें या हमारी आलोचना में कहें, हम दोनों को समान रूप से लेकर उसमें सुधार के लिए हम आपकी सभी कमेंट्स को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों हम इसी के तद्धित प्रत्यय के अगले भेद के साथ फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।